हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है नहीं। तो आज की जो वीडियो है ये आपकी एसएससी जीडी 2025 में जो स्टैटिक जीके के सवाल आपसे पूछे गए थे, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसपे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे और आप इसको बेहतर तरीके से नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा ये जो एसएससी जीडी 2025 में जो पीवाईक्यू पूछे गए स्टैटिक जीके से, उसका क्या है, ये दूसरा पार्ट है नहीं। यानी कि इससे पहले आपको एक पार्ट मिल चुका होगा, उसको आप विधिवत देख लें और उसके बाद दूसरा पार्ट आप देखना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले डैश की राज्यपाल थी, मतलब किस राज्य की ये राज्यपाल थी। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर असम। ठीक है, या असम। तो ये जो सही आंसर आपका है वो है आपका कौन सा, ये है आपका झारखंड है। ठीक है ना, आप देखेंगे तो ये झारखंड की, ठीक है, ये झारखंड की क्या थी, नौवीं, ये क्या थी, राज्यपाल थी, राज्यपाल ये थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद में ये क्या बनी, भारत की ये राष्ट्रपति बनी। ठीक, अब जो देखो द्रौपदी मुर्मू जी ये जो है, इनका संबंध पूछा जाता है क्योंकि ये भारत की पहली क्या है, ये एसटी कैटेगरी यानी किसी जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली ये क्या है, महिला है, या फिर व्यक्तियों की में ये पहले ही है। ठीक है ना, तो देखिए, तो जो द्रौपदी मुर्मू है इनसे पूछा जाएगा आपसे सवाल इस तरीके से कि ये ध्यान रखेंगे कि ये संथाल संथाल जनजाति से ये क्या है, संबंधित है, संथाल जनजाति से क्या रहा है, इनका संबंध रहा है। और संथाल जनजाति आप देखेंगे तो ये आपकी जो कह सकते हैं, जो हमारा भारत देश है, भारत में सबसे अधिक जनजाति भील जनजाति है। भीलों के बाद सबसे अधिक जो संख्या आती है वो संथाल की आती है। तो जो संथाल जनजाति है ये आपको जैसे उड़ीसा, झारखंड या अन्य हिस्सों में ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो तो ये द्रौपदी मुर्मू अगर याद आए कि ये कहाँ की है, तो बताना कि इनका संबंध जो रहा है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ही है ये। ठीक है, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध रहा है। और ये हमारे देश की कह सकती है, क्या कह सकते हो, क्या ये 15वीं, ठीक है, ये राष्ट्रपति ये है। ठीक है ना, राष्ट्रपति ये है। ठीक, ठीक। तो ये अगर महिलाओं में आप देखेंगे तो ये महिलाओं में देखेंगे तो ये क्या होंगी, दूसरी महिला आपकी क्या होंगी, राष्ट्रपति होंगी। और जबकि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। तो इनके बारे में आपको इतना विशेष रूप से भाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2015 से लेकर मुझे लगा 2015 से 2021 तक तो ये राज्यपाल थी ही थी। ठीक है ना, ये 2015 से 2021 तक ये राज्यपाल थी। ठीक, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दूसरा दूसरा सवाल है कि कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इस नाम से लग रहा है, ठीक है, इससे नाम से लग रहा है, जो यहाँ पे लिखा है कुचेलापुरम गांव से। ठीक है, और कृष्णा जिले सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य हो जाएगा। अच्छा देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य से बहुत सारे क्या है, हमारे नृत्यांगनाएं हैं जिनके नाम के पीछे आपने देखा होगा स्पेशली रेड्डी शब्द लगा होता है। ठीक है, रेड्डी शब्द लगा होता है, जैसे दीपिका रेड्डी है नहीं, राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है नहीं, पद्मा रेड्डी है नहीं, इस तरीके से कई सारे नाम जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा मृणालिनी साराभाई भी कुचिपुड़ी ही करती हैं, बाकी उनका संबंध सबसे ज्यादा भरतनाट्यम से रहा है। ठीक, तो कुचिपुड़ी कहाँ का ये क्या है, कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है, तो बताएंगे कि ये आंध्र प्रदेश का ये क्या रहेगा, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद देखिए जो कुचिपुड़ी ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसमें मटका नृत्य बड़ी फेमस है। ठीक है, इसका जो मटका नृत्य, ठीक है, मटका नृत्य लोकप्रिय दृश्य है। ठीक है, दृश्य है। ठीक,
तो जब ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है तो उसमें खासकर जो नृत्यांगनाएं होती हैं ये पानी से यानी जल से भरा एक मटकी होता है, उसको सर पर रख के नृत्य करती हैं और फर्श पर अपने पैर के अंगूठे से कुछ काल्पनिक रेखाएं भी बनाती हैं, है नहीं। खासकर ये एक थाली होता है, उस थाली में भी ये पैर रखकर नृत्य करती हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो बताएंगे ये आंध्र प्रदेश। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुचिपुड़ी की एक प्रसिद्ध, आप देखेंगे दीपिका रेड्डी का नाम सुना होगा, दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी। इनका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी 2026 में जो आप कह सकते हैं कि भी जो 26 जनवरी 2026 में जो ये आपका गणतंत्रता दिवस मनाया गया 78 नंबर का, इसमें क्या हुआ था, इसमें टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 5 लोगों को पद्म विभूषण, है नहीं, 13 लोगों को दिया गया है आपका पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। तो उस पद्म श्री में एक नाम इनका भी है, दीपिका रेड्डी का। ठीक है, तो दीपिका रेड्डी को ध्यान रखेंगे इनका कि 2026 में इनको क्या दिया गया है, पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, पद्म श्री दिया गया है, ठीक है ना, पद्म श्री दिया गया है। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बात को लेकर कि 2026 में, या मैं लिख दूं एक कोने पे ही लिख देते हैं कि 2026 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार 2026 पद्म पुरस्कार, ये टोटल कितने दिए गए, तो कहेंगे टोटल दिए गए टोटल 131। ठीक है, टोटल 131। इसमें से आप देखेंगे जो आपका पद्म विभूषण था, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पद्म श्री। तो पद्म विभूषण मिला कितने लोगों को, 5 लोगों को, पद्म भूषण कितने मिला, 13 लोगों को, और पद्म श्री कितने मिला है, 113 लोगों को। ठीक है, तो जो ये 5 पद्म पुरस्कार हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक नाम एन राजम का भी है। ठीक है, एन राजम का भी है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंध रखती हैं और वो एक वायलिन वादक है। क्या है, वायलिन वादक हैं। ठीक है, बाकी इसी 131 में से आप देखेंगे तो कितनी, तो बताएंगे टोटल आप देखेंगे तो इसमें 19 महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, 19 महिलाएं टोटल में से। ठीक है, और इसी में से आप देखेंगे तो 16 लोगों को, ठीक है, कितने, 16 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया है, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है। और बाकी आप देखेंगे तो 6 लोगों विदेशी या एनआरआई थे। इसमें से क्या थे, जो 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति वो या तो क्या थे, एनआरआई थे, ठीक है, एनआरआई, या फिर ओसीआई, ठीक है, या फिर विदेशी व्यक्ति थे, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पद्म पुरस्कार 2026 जो दिया गया, बाकी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा ये 5 जो पद्म विभूषण दिया है वो किसे दिया गया। जैसे आप देखोगे उसमें केटी थॉमस का भी संबंध रहा है, फिर धर्मेंद्र सिंह देवल का संबंध रहा है, एन राजम का संबंध रहा है, पी नारायण का भी संबंध रहा है। ठीक है, और वी एस अच्युतानंदन का भी संबंध रहा है, जो ये पद्म विभूषणों में ये 5 नाम आएंगे। ठीक है, बाकी भूषण में देखेंगे आप, है नहीं, इसमें आप देखेंगे यलका याग्निक का संबंध जो रहा है, ये बहुत ही फेमस क्या है, मेरी संगीतकार है नहीं, एक गायिका है, एक है। ठीक है, यलका याग्निक, जिनका संबंध महाराष्ट्र से रहा है। ठीक है, बाकी पद्म श्री में आप देखें कुछ खिलाड़ी हमारे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा है, हरमनप्रीत कौर हैं, प्रवीण कुमार हैं और सविता पुनिया हैं, इन सबको भी दिया गया है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पुंग, पुंग क्या है, एक वाद्य यंत्र है। मुझे लगता है जैसे ये जो पुंग है ना, जैसे जानवरों की सींग होती बड़ी सी, उसी ये आकार का होता है। तो ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मणिपुरी। अब जो मणिपुरी है, ये इसमें ध्यान रखना कि जो मणिपुरी आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर का है, ये सबको पता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा एक झावेरी बहनों का संबंध, झावेरी बहनें इसी नृत्य से संबंधित हैं,
संबंधित है, ठीक है ना, संबंधित है। तो ये जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसी के ही तो पार्ट हैं जागोई नृत्य, है नहीं, फिर उसमें आप देखेंगे संकीर्तन, थांगटा, ये सब क्या है, इसी के पार्ट हैं, ठीक है, मणिपुर के ही क्या है पार्ट ये माने जाते हैं, ठीक है। ठीक, डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं? रामपुर सहसवाना घराना, नाथ द्वारा, अतरौली जयपुर या लखनऊ घराना। तो आप देखेंगे राजस्थान में जो भरतपुर है, राजस्थान में क्या पड़ता है, एक भरतपुर पड़ता है, तो वहां पर ठीक है एक घराना है नाथ द्वार घराना, तो इनका संबंध यहां से रहा है, ठीक है। तो नाथ द्वार जो घराना है, नाथ द्वार घराना ये है आपका भरतपुर जिला पड़ता है, कहां पे, राजस्थान में है। तो इस घराने के प्रसिद्ध ये क्या है, पखावज वाद है। आगे देखिए रोप्पी, ठीक है, रोप्पी डैश डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, केरल का, असम का, कर्नाटक का, फिर अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, रोप्पी। तो रोप्पी देखो ये स्पेशली कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। फिर देखिए किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में सांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया? तो ये तो शुरू किया था कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि जो होयसल वंश के एक स्पेशली क्या थे, राजा थे, उनकी जो पत्नी थी सांतला नाट्य, तो उनके सम्मान में ये क्या किया गया था, शुरू किया गया, ठीक है। जो आपने पढ़ा होगा होयसल वंश, होयसल वंश का शासन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में, उसमें विष्णुवर्धन एक शासक थे, ठीक है। तो देखिए तो ये कह सकते हैं कर्नाटक में होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन की पत्नी सांतला के सम्मान में ये शुरू किया गया, ठीक, सम्मान में ये शुरू किया गया था। तो और मान लो सिंपली सवाल पूछ लिया कि होयसल राजवंश कहाँ का राजवंश है, कर्नाटक का। जब चार कूट महोत्सव जो कि सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश डैश का त्योहार है। जब चार कूट सबको पता है भाई, जब चार कूट जो महोत्सव है ये कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है ना, मिजोरम का है। और जो चपचार कूट ये महोत्सव है, ठीक है, ये महोत्सव, इसी महोत्सव में आपने देखा होगा स्पेशली एक फेमस क्या होता है, नृत्य हो किया जाता है, ठीक है। उस नृत्य का क्या नाम है बताएंगे, इसका नृत्य है आपका चेराओ या फिर बांस नृत्य, ठीक है, बांस नृत्य इसका बहुत प्रसिद्ध है। बाकी सरल मकई और खुल्लम ये यहाँ पर क्या है डांस होता है, ठीक है ना, इसके अलावा भी होता है, ठीक है। बाकी चेराव नृत्य तो होता है लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे तो इसमें एक है सरल मकई और खुल्लम नृत्य इस महोत्सव में किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। तो चपचारकुट जो महोत्सव होता है ये झूम कृषि करने के लिए जो बांसों की जो सफाई की जाती है ये स्पेशली उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो अब चपचारकुट तो हो गया, इसके अलावा और देखेंगे मिजोरम में और भी त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा एक त्योहार आपके यहाँ पावल कूट है, ठीक है, पावल कूट, ठीक है ना, ठीक है, पावल कूट। तो पावल कूट का मतलब होता है जो पुआल होता है ना, पुआल, तो पुआल की कटाई से संबंधित है। पुआल का मतलब क्या है, पावल का मतलब क्या है, पुआल की कटाई से संबंधित ये क्या है, इनका पर्व होता है। एक होता है मिमी कूट, ठीक है ना, मिमी कूट। तो जो मिमी कूट है ये होता है मकई या मक्का जिसे बोलते हैं, मकई की कटाई या जो मकई होता है ना, मकई फसल उसकी कटाई से संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक फेमस पर्व होता है एंथूरियम, एंथूरियम पर्व भी बड़ी फेमस है यहाँ पर, ठीक है ना, एंथूरियम पर्व भी फेमस है कहाँ पे, मिजोरम में। तो मिजोरम के बारे में इतनी सी बातें आपको रखनी है ध्यान, ठीक है। आगे चले, अगला देखो।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। तो ठीक है, आपने पहले ही पढ़ा था, चीन या तिब्बत की बात करें तो वहां पे सबसे अधिक किस धर्म के लोग हैं? बौद्ध धर्म के मानने वाले ही तो लोग हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म। तो भारत के पड़ोसियों में देखें तो बौद्ध धर्म कौन कौन मानता है? देखो, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों में आपका कौन है? चीन तो है, ये ठीक है। इसके अलावा एक आएगा आपका म्यांमार। कौन आएगा? म्यांमार। उसके अलावा कौन आएगा आपका? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। हिंदू में अगर देखा जाए, हिंदू धर्म मानने अगर देखा जाए तो ये सबसे अधिक, चलो ये तो ठीक है भाई, भारत है ना, है ना। फिर उसके बाद में देखा जाए नेपाल, कौन है? नेपाल, ठीक। इस्लाम धर्म की अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे हैं। जैसे आप देखेंगे, एक तो आपको मिल जाएगा मालदीव, है ना, मालदीव। फिर आपका कौन सा है? पाकिस्तान। फिर कौन सा है? अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। उसके अलावा और कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। और ईसाई धर्म मानने वाले तो कोई नहीं है भाई भारत के पड़ोसी देशों में, है ना। तो ये इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ठीक है। बाकी दुनिया में सबसे अधिक इस धर्म को मानने वाले लोग कौन है? ईसाई धर्म को सबसे अधिक मानते हैं पूरे वर्ल्ड में। फिर उसके बाद में आपका आता है इस्लाम, फिर आता है आपका बौद्ध, और फिर आता है हिंदू धर्म, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है क्रम से ही लगा है कि विश्व में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? ईसाई धर्म को, फिर इस्लाम, फिर बौद्ध और फिर हिंदू धर्म, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो म्यांमार, श्रीलंका, बाकी कौन सा हो गया यहाँ पे? आपका चीन, ठीक है, चीन। आगे देखिएगा, रामनद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो रामनद वी राघवन जो है इनका संबंध रहा है भाई मृदंगम से रहा है, ठीक है, किससे रहा है? मृदंगम से रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब की नृत्य शैली तो कौन सा हो जाएगा भाई? भांगड़ा हो जाएगा, है ना, भांगड़ा है, ठीक है। और भैया, और इसके अलावा देखो, भांगड़ा के अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पे गिद्धा भी, ये भाई कहाँ का है? पंजाब का ही है। फिर यहाँ पे कीकली भी कहाँ का है? यही का है ना, कीकली यही का है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। बाकी घूमर जो है ये तो राजस्थान का है ना, राजस्थान का है। तो घूमर है, कालबेलिया है और तेरा ताली है। जो छऊ है, तो छऊ ये आप ये नहीं कह सकते छऊ किसी एक राज्य का है। आप छऊ देखेंगे, छऊ का संबंध जो रहा है वो पश्चिम बंगाल से भी रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो झारखंड से भी रहा है और उसका संबंध आपसे उड़ीसा भी से भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये प्रसिद्ध झारखंड वाले हिस्से में है ना, प्रसिद्ध कहाँ पे? झारखंड वाले। तो जो छऊ है, तो छऊ आपका पश्चिम बंगाल में भी बड़ी फेमस है ना, छऊ। फिर उसके बाद में ये झारखंड में भी फेमस है ना, झारखंड में फेमस है। इसके अलावा ये उड़ीसा में भी फेमस है, प्रसिद्ध है। अब आप देखेंगे तो जो ये छऊ है, छऊ, तो छऊ की तीन शैलियां होती हैं, छऊ की तीन शैलियां होती हैं। एक पुरुलिया छऊ जो कि ये होता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर इसके अलावा देखेंगे तो सराय, ठीक है, केला ऐसे आता है, सराय केला जो झारखंड में होता है, और मयूरभंज शैली जो कि उड़ीसा में होती है, ठीक है ना। तो जो छऊ है इसकी तीन होती हैं। बाकी गरबा तो चलो ठीक है, ये गरबा गुजरात का है, कहाँ का है? गुजरात। ये कहाँ का है? ये गुजरात का है, ठीक। तो अभी छऊ पे हम बात करेंगे कि छऊ जो है, इसे जो संगीत नाटक एकेडमी है इसने क्या किया है कि अपना ये 9वां शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया है, ठीक है। बाकी छऊ देखेंगे, छऊ एक मार्शल आर्ट जैसा ये क्या होता है? डांस होता है, जो कि झारखंड में ज्यादा फेमस है। आगे देखिए, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, संगीत जो नाटक अकादमी है इसकी स्थापना तो कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में, है ना, कब हुई थी? 1953 में।
तो जो संगीत नाटक अकेडमी है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे भाई, नई दिल्ली में क्या है, इसका मुख्यालय, ठीक है। और संगीत नाटक अकेडमी जो है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो बताएंगे संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, ठीक है ना। क्या है, एक स्वायत्त एक ये संस्था है, ठीक, संगीत नाटक अकेडमी, ठीक। तो इस चीज को आपको स्पेशली क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये क्या करता है, एक पुरस्कार देता है, उस पुरस्कार का नाम है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1952 में हुई थी, ठीक है, 1952 में हुई थी। फिर देखिए 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, उदित नारायण, कृष्ण कुमार, कुन्नत, सोनू निगम या कुमार सानू। तो ये से सही आंसर क्या है आपका, है तो कुमार शानू। तो कुमार सानू एक क्या है, भारतीय कह सकते हैं कि जो आपका बॉलीवुड है उसमें ये क्या है, एक पार्श्व गायक है, क्या है, एक ये पार्श्व गायक है, ठीक। तो इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो गिनीज ऑफ बुक में ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये कब बनाया था, 1993 में ये बनाया था इन्होंने, ठीक है। और कई बार सवाल आपसे तो ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि भाई इनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है, तो बताएंगे केदारनाथ भट्टाचार्य। इनका ओरिजिनल नाम क्या है, इनका नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल से इनका संबंध रहा है, कुमार सानू का रहा है किससे संबंध, पश्चिम बंगाल से इनका रहा है। आगे देखिएगा, चेई राओबा उत्सव डैश में मनाया जाता है। तो ये तो आपने पहले भी खूब पढ़ा है भाई, ये कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में और कोई त्यौहार है क्या, देखो इसके अलावा अगर मणिपुर में त्यौहार देखेंगे तो एक क्या है आपका लाई हरोइबा एक पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। उसके अलावा मणिपुर में आपने सुना होगा कांग चिंबा पर्व भी आपने सुना होगा। ये हालांकि मणिपुर में आप देखेंगे जो कांग चिंबा जो पर्व है, ये यहाँ का एक रथ महोत्सव है। कैसा महोत्सव है ये, एक रथ महोत्सव जैसा ये होता है, ठीक है। उसके अलावा लुई नगाई नी एक पर्व है यहाँ का, ठीक है ना, ठीक, ये पर्व है। तो मणिपुर में ये चिराई ओबा उत्सव मनाया जाता है, ठीक। तो इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से क्या है प्राप्त करता है, मतलब तीनों इनको पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक। तो कौन भाई इसमें ऑप्शन अब अगर आप देखेंगे तो एम की कीरावानी, हरिहरन, AR रहमान, ठीक, और SP बाला सुब्रमण्यम। तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, SP बाला सुब्रमण्यम। बाकी AR रहमान तो क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर है नहीं, संगीत निर्देशक है ये क्या है, संगीत निर्देशक यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है ना। तो SP बाला सुब्रमण्यम को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने देखा है जो पद्म विभूषण है, ये तो अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या मतलब 2021 में मिला था, मरणोपरांत दिया गया था। पद्म श्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी, कथक। तो इनका संबंध किससे रहा है, कथक से रहा है। इनको मैंने पहले ही बताया कि जो शोभना नारायण इनका संबंध कथक से रहा है। और ये जो कथक के सम्राट जो हैं बिरजू महाराज,
उनकी ये क्या है, वरिष्ठ शिष्या भी रही है ना, और वरिष्ठ शिष्या ये हैं, ठीक। और शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाली ये क्या है, नर्तक है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, पद्मश्री सबसे कम उम्र में। जबकि सोनल जो मानसिंह है वो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली वो नृत्यांगना है, ठीक है। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? सांझी पर्व, ये तो भाई अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए, उनके अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये एक नृत्य होता है, ठीक है भाई, कौन सा, बैगा नृत्य, ठीक है। तो जो बैगा नृत्य है ना, ये एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये क्या है, नृत्य है, ठीक है, जो स्पेशली जो बैगा जनजाति है ना वो करती है, ठीक है। तो उसके द्वारा ये, ठीक है। बाकी पुंग चोलम जो आपका है, ये आपका आप देखेंगे तो ये मणिपुर वाले से संबंध रखता है। हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा हिमाचल प्रदेश, है नी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। देखो हल्दा जो महोत्सव है इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि एक पहाड़ी पाई जाती है, खासकर वहां पे मनाया जाता है, ठीक है, लामा समुदाय द्वारा, ठीक। तो जो ये हल्दा महोत्सव है ये कहाँ का है, ये बताएंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये जो हल्दा महोत्सव है इसके बारे में ये डाटा ध्यान रखेंगे कि ये एक लामा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, समुदाय द्वारा। कब, कितने, तो 2 दिवसीय, यानी 2 दिनों का ये, 2 दिवसीय, यानी कि 2 दिवसीय है ये, ठीक है, 2 दिनों का ये मनाया जाता है। इसे द्वीपों का त्योहार भी कहते हैं, द्वीपों का, इसे क्या कहते हैं, द्वीपों, ये द्वीपों का त्योहार है। ये एक प्रकार से आप देखो तो दीपावली जैसा ही है ये, ठीक है ना, दीपावली जैसा ही ये होता है। और ये मनाया, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब कब जाता है, तो ये जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाएगा, तो जनवरी माह में ये मनाया जाता है, ठीक। बाकी इसके अलावा और भी देखेंगे तो यहाँ पर कुल्लू दशहरा बड़ी फेमस है, ठीक है ना, कुल्लू दशहरा। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? जगजीत सिंह, जैज, गजल, पॉप या फिर शास्त्रीय। तो इनका संबंध रहा है किससे, गजल से। किससे रहा है भाई, गजल से। जगजीत सिंह का संबंध किससे रहा है, गजल से रहा है। अच्छा, कुछ और भी नाम अगर आप देखें तो जैसे आप देखेंगे गजल से संबंधित थी, जैसे बेगम अख्तर का आपने नाम खूब सुना होगा, ठीक है, ठीक है। पंकज उधास या गुलाम अली का नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है। तो गजल संबंध आप देखेंगे तो एक नाम आएगा आपको, कौन सा, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, ठीक। उसके बाद में एक नाम आएगा आपका पंकज उधास, और इसके नाम आप देखेंगे तो गजल में गुलाम अली, है नी, ठीक है। फिर है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो ये किस राज्य से, ये तो बेहद ही आपके लिए आसान है। इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, है तमिलनाडु, ठीक है। तो जो भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में ध्यान रखना कि इसको हमने पहले बताया कि इसको हम लोग एक हार्य व दासी अट्टम भी कहते हैं, ठीक है, दासी अट्टम भी इसे कहा जाता है। और ये क्या है, ठीक है, प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम यानी सबसे पुराना, प्राचीनतम ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक, क्या है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, आज के 20 क्वेश्चन थे जो कि पिछले एग्जामों में ये आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके आगामी जो परीक्षा है जो फरवरी से अप्रैल के बीच में है एसएससी जीडी का, उसमें भी सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो इसी आधार पर आप अपना बेस बढ़ा के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।